सबसे बड़ा सवाल, कौन बनेगा भारत का प्रधानमंत्री? क्या अब की बार राहुल गांधी बन पाएंगे भारत के प्रधानमंत्री, या अब की बार फिर से मोदी जी बनेंगे भारत के प्रधानमंत्री? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल न्यूज़। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव के ओपिनियन पोल के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अब से मात्र कुछ दिन बाद 2024 के शुरुआत में लोकसभा के चुनाव संपन्न होने वाले हैं। यदि हम आम भाषा में कहें, प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव संपन्न होने वाले हैं और इस समय आपके और हमारे मन में बस यही सवाल है कि अब की बार भारत का प्रधानमंत्री बनेगा कौन? क्या अब की बार भारत के प्रधानमंत्री बन पाएंगे राहुल गांधी? क्या अब की बार भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे? दोस्तों, आज के इस ओपिनियन पोल के इस विस्तार में जानेंगे कि अब की बार भारत का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। आज की इस ओपिनियन पोल में देश की जनता ने चौंकाने वाला खुलासा कर दिया है। देश की जनता ने बता दिया कि अब की बार भारत का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। चलिए दोस्तों, आज के इस ओपिनियन पोल को शुरू करते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो के कमेंट में अपनी राय अवश्य लिखें। आपको क्या लगता है, अब की बार भारत में किस पार्टी की सरकार बन सकती है? अब की बार भारत का प्रधानमंत्री कौन बन सकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। देखिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कुछ मोटे मोटे आंकड़े बता देता हूं। देखिए दोस्तों, हमारे देश में लोकसभा चुनाव की कुल 543 सीटें हैं। यहाँ पर केंद्र में सरकार बनाने के लिए, यानी देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए, किसी भी पार्टी को 543 लोकसभा सीटों में से कम 273 सीटों की आवश्यकता होती है। जिस पार्टी के पास 273 सीटें होती हैं, यानी जो पार्टी 273 या उससे अधिक सीटें लोकसभा चुनाव में जीतती है, केंद्र में अपनी प्रधानमंत्री बना सकती है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज इस ओपिनियन पोल के आधार पर किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने की संभावना है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस ओपिनियन पोल को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीट हैं। पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से भाजपा के खाते में मात्र 10, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 32 लोकसभा सीट जाने की संभावना है। यानी कि दोस्तों, हम कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल राज्य में भाजपा को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जबकि पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन को बढ़त मिलती दिख रही है। दोस्तों, इसके बाद आता है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में 28 लोकसभा सीट है। कर्नाटक की लोकसभा 28 सीटों में से भाजपा के खाते में 7, इंडिया गठबंधन के खाते में 21 सीट जाने की संभावना है। दोस्तों, इसके बाद आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है। उत्तर प्रदेश की 80 में से बीजेपी के खाते में 44, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 36 सीटें जाने की संभावना है। यानी कि दोस्तों, इंडिया गठबंधन के थोड़े से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसका मतलब ये नहीं इंडिया गठबंधन केंद्र में अपनी सरकार ना बना पाए। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें, जिससे आपको पता चलता रहे कि इस बार केंद्र में किस पार्टी की सरकार बनेगी। इसके बाद आता है बिहार। बिहार राज्य में 40 लोकसभा सीट है। 40 लोकसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 7, इंडिया गठबंधन के खाते में 33 लोकसभा सीट जाने की संभावना है। यानी कि दोस्तों, बिहार राज्य में भाजपा को बड़ा झटका लगता दिख रहा है। दोस्तों, इसके बाद आता है नागालैंड। नागालैंड की एकमात्र लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिख रही है, जबकि भाजपा को बिना सीट के ही संतोष करना पड़ सकता है। दोस्तों, इसके बाद आता है राजस्थान। राजस्थान में 25 लोकसभा सीट है। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 14, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 11 लोकसभा सीट जाने की संभावना है। यदि दोस्तों बात करें हरियाणा की, हरियाणा में कुल 10 लोकसभा सीट हैं। भाजपा के खाते में मात्र 3 सीटें, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 7 लोकसभा सीट जाने की संभावना है। यदि दोस्तों बात करें गुजरात की, गुजरात राज्य में 26 लोकसभा सीट है। गुजरात को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। गुजरात की 26 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 16, इंडिया गठबंधन के खाते में 10 लोकसभा सीट जाने की संभावना है। दोस्तों, इसके बाद आता है उड़ीसा। उड़ीसा 21 लोकसभा सीटों में से बीजेपी की मात्र 4 सीटें
इंडिया गठबंधन के खाते में 11, अन्य दलों के खाते में 6 लोकसभा सीटें जाने की संभावना है। यानी कि दोस्तों उड़ीसा राज्य में भी इंडिया गठबंधन को बढ़त मिलती दिख रही है। यदि दोस्तों बात करें असम की, असम में 14 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 12 जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 2 लोकसभा सीट जाने की संभावना है। दोस्तों इसके बाद आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ 11 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें भाजपा के खाते में मात्र 5, इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीट जाने की संभावना है। यदि दोस्तों बात करें हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा सीटें हैं, भाजपा के खाते में 1, इंडिया गठबंधन के खाते में 3 लोकसभा सीट जाने की संभावना है। दोस्तों इसके बाद आता है त्रिपुरा में 2 लोकसभा सीट है, 2 की 2 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिख रही हैं। दोस्तों इसके बाद आता है झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 4, इंडिया गठबंधन के खाते में 10 सीटें जाने की संभावना है। दोस्तों इसके बाद आता है तेलंगाना में 17 लोकसभा सीट हैं। तेलंगाना की 17 सीटों में से भाजपा के खाते में 2, इंडिया गठबंधन के खाते में 14 सीटें जबकि अन्य दलों के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। यदि दोस्तों हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश में मात्र 2 लोकसभा सीटें हैं और भाजपा के खाते में 1 और इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। यदि दोस्तों हम बात करें केरल की, केरल में 20 लोकसभा सीट हैं। केरल में भाजपा के खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, यानी कि केरल राज्य में भाजपा को बड़ा झटका लगता दिख रहा है। केरल की 20 लोकसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन के खाते में 16 सीटें, अन्य दलों के खाते में 4 लोकसभा सीट जाने की संभावना है। यदि दोस्तों हम बात करें मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीट हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 8 जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 21 लोकसभा सीट जाने की संभावना है। यदि दोस्तों हम बात करें मेघालय की, मेघालय में मात्र 2 सीट हैं। यहाँ पर भी भाजपा के खाते में 1, इंडिया गठबंधन के खाते में भी 1 सीट जाने की संभावना है। दोस्तों बात करें महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र राज्य में 48 लोकसभा सीट है। महाराष्ट्र 48 लोकसभा सीटों में से भाजपा की मात्र 13 सीटें हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 35 लोकसभा सीट जाने की संभावना है। यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि महाराष्ट्र राज्य में भी इंडिया गठबंधन की भी बहुत बड़ी बढ़त मिलती दिख रही है। हम बात करें तमिलनाडु की, तमिलनाडु में 39 लोकसभा सीट हैं। भाजपा के खाते में 11 जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 28 लोकसभा सीट जाने की संभावना है। दोस्तों हम बात करें सिक्किम की, सिक्किम 1 लोकसभा सीट है जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। यहाँ पर भी भाजपा को बिना सीट के ही संतोष करना पड़ सकता है। दोस्तों इसके बाद आता है मणिपुर में 2 की 2 लोकसभा सीट है जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिख रही हैं। मणिपुर राज्य में भी भाजपा को कोई सीट मिलने की संभावना नहीं है। दोस्तों इसके बाद आता है आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीट हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 4, इंडिया गठबंधन के खाते में 9 और अन्य दलों के खाते में 12 लोकसभा सीट जाने की संभावना है। यदि दोस्तों बात करें उत्तराखंड की, उत्तराखंड राज्य में 5 लोकसभा सीट हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 3 जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 2 लोकसभा सीट जाने की संभावना है। यदि दोस्तों हम बात करें दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 4 जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 3 लोकसभा सीट जाने की संभावना है। दोस्तों इसके बाद आता है पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 5 जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 8 लोकसभा सीट जाने की संभावना है। यदि दोस्तों हम बात करें गोवा की 2 लोकसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 1 जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। दोस्तों इसके बाद आता है जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 3 जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में भी 3 लोकसभा सीट जाने की संभावना है।
दोस्तों इसके बाद आता है केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, इसकी लोकसभा 7 सीटों में से भाजपा के खाते में 3, इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। यदि दोस्तों लोकसभा की कुल सीटें ओपिनियन पोल की बात करें, 543 लोकसभा सीट हैं। भाजपा के खाते में 186, इंडिया गठबंधन के खाते में 324 और अन्य दलों के खाते में 33 सीट जाने की संभावना है। यानी कि दोस्तों आज के ओपिनियन पोल के आधार पर कह सकते हैं आगामी वर्ष के चुनाव में इंडिया गठबंधन केंद्र में अपनी सरकार बना सकता है।